नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र बाजडोलिया, आर्मी गढ़ नवीन राजस्थान कोचिंग सेंटर को चमन से। देखो, सेना भर्ती में अब की बार बहुत सारे बच्चों को डॉक्यूमेंटों में बाहर कर रहे हैं। जो जयपुर सेना भर्ती हुई थी, पहले दिन लगभग 2300 बच्चों में से 1100 बच्चों को डॉक्यूमेंटों में बाहर कर दिया गया। अब ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो बच्चे नहीं ले गए और उनकी वजह से बच्चों को बाहर कर दिया। अब आने वाली भर्ती जो जयपुर की भर्ती है, जयपुर में भी बच्चों की दौड़ होनी है। उसके बाद में ऑल इंडिया में भर्तियां चल रही है। कोटा एआरओ की भर्ती होगी, जोधपुर की भर्ती होगी। कोटा में 17 ज़िले हैं, जोधपुर में लगभग 6 ज़िले हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है आर्मी अग्निवीर भर्ती में आपको ले जाने ज़रूरी है। कुछ डॉक्यूमेंट नए जोड़े हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको ले जाने अनिवार्य है। अगर आप इन डॉक्यूमेंटों को नहीं ले गए तो आपको दौड़ किए बिना ही वापस आना पड़ेगा। पहले डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं आर्मी से जो भर्ती है, अभी जो भर्तियां चल रही है पहले डॉक्यूमेंट। तो मैं धर्मेंद्र बाजडोलिया नवीन राजस्थान कोचिंग की ओर से, आर्मी गढ़ की ओर से आपको डॉक्यूमेंटों की संपूर्ण सूचना विधिवत तरीके से देने जा रहा हूं। और आप वीडियो को अपने स्टेटस पर लगाए और बच्चों के साथ जो आर्मी की तैयारी करने वाले हैं उनके साथ शेयर भी करें, ताकि कोई अपना भाई है वो डॉक्यूमेंटों की वजह से आर्मी में जाने से रह जाए, ऐसा ना हो। तो देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है आपको ले जाने चाहिए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, आपको शॉर्ट और थोड़ा सा स्पीडली बताऊंगा क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। आप नोट करते जाइए, आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, उसके बाद में फोटोकॉपियाँ तो सभी की ले जानी है। सबसे पहले आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो आधार कार्ड जिसके माध्यम से आपने सेना भर्ती का फॉर्म भरा था। उसके बाद में एडमिट कार्ड होना चाहिए आपका पूरा पेज पे, ऐसे नहीं है पेज पे आधे पेज पे एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड पूरे पेज पे होना चाहिए आपका। आधार कार्ड होना चाहिए। 8वीं की मार्कशीट मांग रहे हैं, 8वीं की मार्कशीट भी मांग रहे हैं। 10वीं की मार्कशीट के साथ में आपके पास में 8वीं की मार्कशीट भी होनी चाहिए। और अगर कोई टेक्निकल से है या 12th पास से फॉर्म लगाया है तो 12th की मार्कशीट भी आपके पास होनी ज़रूरी है। टेक्निकल बच्चों को 12th की मार्कशीट ले जानी ज़रूरी है। जीडी वालों को 10वीं और 8वीं की, टेक्निकल वालों को 10वीं, 8वीं और 12वीं की मार्कशीट, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड। इसके अलावा देखो ओरिजिनल मार्कशीट ले जानी है। आपको मूल निवास ले जाना ज़रूरी है। अब मूल निवास में एक मूल निवास प्रमाण पत्र में एक जो दिक्कत आ रही है वो क्या है, ज़्यादा पुराना मूल निवास नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर का मूल निवास नया बनवा लो। इसमें क्या है कि आपका गांव, जिला और तहसील पूरी दी होनी चाहिए। जैसे मेरा नाम जैसे धर्मेंद्र, गांव हरनावा, तहसील मकराना, जिला नागौर। कहीं मूल निवास में ऐसे लिखा रहा है कि धर्मेंद्र राजस्थान, तो वो मूल निवास वाले बच्चों को आउट कर रहे हैं। आपके मूल निवास में आपका पूरा पता होना चाहिए, गांव, जिला और तहसील आप देख लेना। मूल निवास होना 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, केंद्र और राज्य का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास में। केंद्र और मूल निवास के अलावा जाति प्रमाण पत्र, केंद्र और राज्य का, और 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सरपंच आपके अविवाहित होने का प्रमाण पत्र बनाएगा। अविवाहित प्रमाण पत्र सरपंच द्वारा बनाया गया अविवाहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा मोबाइल नंबर आपके पास में वही सिम, और वो मोबाइल में वही सिम होनी चाहिए जो आधार कार्ड से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो OTP से वेरिफिकेशन करेंगे आधार कार्ड का। आधार कार्ड का वेरिफिकेशन OTP के माध्यम से करेंगे, तो आपके पास आधार कार्ड के साथ वह सिम होनी चाहिए जो आधार कार्ड से जुड़ी हो, चालू मोबाइल के साथ में OTP से वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद में एफिडेविट क्या होता है, बच्चे पूछ रहे हैं सर ये एफिडेविट क्या होता है। एफिडेविट होता है, जैसे आप एडमिट कार्ड निकलाओगे तो उसके साथ में एफिडेविट निकलेगा, उसके साथ में एफिडेविट निकलेगा। 50 रुपये वाले स्टाम्प पे निकलवाना है, या तो 50 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पे या ग्रीन पेज पे, लगभग ग्रीन टाइप का एक पेज होता है, उस पर आप निकलवा के उस पर 50 रुपये की टिकट लगा सकते हो। या तो 50 रुपये स्टाम्प पेपर पर निकलवा लो, या ग्रीन पेज पे निकलवा के उस पर 50 रुपये की स्टाम्प जो टिकट होती है वो टिकट लगवा लो, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आपके एफिडेविट में। इसके अलावा दोनों डोज वैक्सीन का सर्टिफिकेट, आपके वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है दोनों डोज के साथ में होना चाहिए। दोनों डोज लगा हुआ वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र जो आपके थाने में बनेगा, पुलिस प्रमाण पत्र। आपके कोई पुलिस वाला जानकार हो तो पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र आपको दे देगा कि इस बच्चे ने किसी भी प्रकार का मतलब जो सेना भर्ती के लिए, पिछली सेना भर्ती के लिए जो हुड़दंग वगैरह हुई थी इसमें भाग नहीं लिया था, और इसका चरित्र साफ है, मतलब इस पर कोई केस नहीं है, इसका पुलिस वेरिफिकेशन देगी। आपके कोई पुलिस वाला जानकार हो तो आपके थाने से आप पुलिस वेरिफिकेशन ले सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र आपको ले जाना ज़रूरी है।
इसके अलावा सरपंच का चरित्र प्रमाण पत्र 2 चाहिए आपको। चरित्र प्रमाण पत्र 2 चाहिए, एक तो सरपंच द्वारा बनाया हुआ और एक आपने जिस स्कूल से पास आउट की थी 12th उसका। तो चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल का और सरपंच का दोनों का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा 20 फोटो सफ़ेद बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट, और 20 फोटो होनी चाहिए कॉलर वाली फ़ोटो में होनी चाहिए, 20 फोटो में कॉलर वाले, जिसमें दोनों कान साफ दिखना चाहिए फ़ोटो में। ऐसे नहीं आप ऐसे तिरछा करके फ़ोटो ले रहे हो, वो नहीं चलेगी। दोनों कान दिखने चाहिए, एकदम सीधी फ़ोटो होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड कॉलर वाला शर्ट होना ज़रूरी है। इसके अलावा प्रत्येक की 3-3 फोटोकॉपी, वैसे 2-2 मांग रहे हैं, आप 3-3 या 4-4 फोटोकॉपी प्रत्येक डॉक्यूमेंट की आप ले जाओ। इसके अलावा एनसीसी है तो, अगर आपके पास एनसीसी है तो ले जाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का है सर्टिफिकेट तो स्पोर्ट्स का ले जाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मास्क, नीला पेन, ये भी आप साथ ले जाएं, नीला पेन है, मास्क है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारी तहसील पहले ये थी और अब चेंज होकर ये हो गई। इसमें क्या दिक्कत है कि तहसील चेंज हो गई तो आपके पास पूरा आधे डॉक्यूमेंट इस तहसील के आधे इसके हैं, तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को काफ़ी को निकाला भी गया था, लेकिन आपको नहीं घबराना है। आप अपने नज़दीकी या जानकार वकील के पास जाए, वकील आपको लिख के देगा और नोटरी करके देगा, फिर उसको आप तहसीलदार या एसडीएम साहब से कि मेरे पहले यह तहसील थी, वर्तमान में यह तहसील, इस तहसील का निर्माण हुआ, इस तहसील में मेरा नाम आ गया है, वकील साहब आपको नोटरी करके देंगे। वकील साहब से ले जाके आप तहसील में या तहसीलदार साहब से या एसडीएम साहब से आप वेरिफिकेशन उसका करवाओगे और वो साथ ले जाओगे, तो तहसील जिसकी चेंज हुई है उसके भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है, आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का, तो मेरे मोबाइल नंबर है 9549158438। वापस बता देता हूँ 9549158438। इस पे आप कॉल कर सकते हो या आप गूगल पे सर्च कर लो नवीन राजस्थान कोचिंग सेंटर और उसके माध्यम से आप मेरे को कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। और एक बार डिटेल में वापस बता देता हूँ फास्टली। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड फुल पेज पे, 8वीं की मार्कशीट, 10वीं की, 12वीं की अगर लगाई हो तो मूल निवास गाँव, जिला, तहसील समेत जाति, केंद्र और राज्य दोनों की 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अविवाहित प्रमाण पत्र, मोबाइल जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ वही उसी सिम के साथ में, एफिडेविट स्टाम्प पर या टिकट वाला हो तो वो 50 रुपये की, दोनों डोज वैक्सीन के सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, चरित्र सरपंच का और चरित्र स्कूल का, 20 फोटो सफ़ेद बैकग्राउंड वाली और उसमें कॉलर वाला शर्ट होना चाहिए, कान दोनों दिखने चाहिए, प्रत्येक की 3-3 फोटोकॉपी होनी चाहिए। एनसीसी अगर है तो ले जाना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट्स है तो ले जाना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मास्क और नीला पेन, तहसील चेंज हुई है तो आपको मैंने बता दिया, तहसीलदार साहब से वकील के माध्यम से लिखवा के आप ले जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एक बार आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके नुकसान न हो, कोई डॉक्यूमेंट की वजह से कोई छात्र न रह पाए। थैंक यू।